मध्य प्रदेश में इंदौर शहर से 30 किलोमीटर दूर सनवर नाम के एक छोटे से जिले में मैमूना खातून और उनका परिवार रहता है। मैमूना खातून की गिनती उन चंद लोगों में से है जो भीड़ भाड़ में सुकून महसूस नहीं करते। मैमूना खातून बेटी से दुल्हन, दुल्हन से मां और मां से सास तो बन गई, मगर शहर की भीड़ भाड़ वाले माहौल में दादी बनना उन्हें बिल्कुल गवारा नहीं था। आखिर मैमूना की बरसों की जिद और ख्वाहिश के आगे उनके शौहर अशरफ हुसैन ने सारी जमा पूंजी रख दी और इस तरह ये घर खरीद लिया गया मार्केट से बहुत कम कीमत पर। देर से ही सही मेरी मुराद पूरी हुई। घर शहर से थोड़ा दूर था, इसीलिए शायद मेरे बेटे मुनीर को उतना पसंद नहीं था, लेकिन मेरी बेटी और बहू बेहद खुश थी। सारा दिन तो सामान रखने में और घर संवारने में बीत गया, थकान से चूर। रात को हम सब अपने अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रहे थे। इतनी रात को कौन हो सकता है? बेगम, पुराने मोहल्ले की पड़ोसन होगी, पूरी फैमिली के साथ आई होगी मिलने। मजाक छोड़िए, बाहर जाकर देखिए कौन आया है। कौन है भाई? अरे सब्र करो, आ रहे हैं। दरवाजा तोड़ोगे क्या? इतनी रात गए कौन हो सकता है? कौन है? कौन है भाई? अरे कौन है वहां? कौन है? कौन है भाई? भाग गया कम वक्त। चलिए अबू भाई। मैं वो झालर दिल्ली से लाई थी। सोचा जब हम नए घर जाएंगे तो वहाँ लगाऊंगी। उसे टूटा देखकर बहुत अफसोस हुआ। उस दिन अब्बू और भाईजान सुबह सुबह नाश्ता करके दुकान चले गए। उसी वक्त टेरेस से अजीब अजीब आवाज़ें आने लगीं। मम्मी, मेरा ईद वाला सूट भी फाड़ दिया।
कौन कर रहा है ये सब? आपने देखा ना, सुबह झालर भी तोड़ दिया और अब ये कौन हमें तंग कर रहा है? अम्मी चलो चलो यहाँ से, चल चल। कहा जाता है कि ऐसे इनह्यूमन स्पिरिट्स कई तरह से, कई साइन से इंसानों से कांटेक्ट करते हैं। जीरो का साइन का बनना, इसके बहुत सारे इशारे हो सकते हैं, बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। पहला मतलब, जीरो एक नई शुरुआत हो सकता है, वो फैमिली जो है एक नई शुरुआत करे। दूसरे घर में जीरो का ये भी मतलब हो सकता है कि वो घिर चुके हैं। हाँ बेटा, माल ट्रक में लोड करा दिया है। बेटा ध्यान से, रास्ता नया है। ठीक है, मैं जैसे ही माल की डिलीवरी कर देता हूँ सीधा घर ही वापस लौट आऊंगा। हाँ हाँ बेटा। क्या? समरीन ने उस रोज मुझे फोन किया था। कपड़ों के फटने की खबर सुनकर मैं थोड़ा परेशान हो गया था। एक रात पहले भी दरवाजे पे ठक ठक की आवाज, सुबह झालर बिखरी हुई थी। समझ में नहीं आ रहा था ये काम किसका है। श्रीवास्तव जी इस मकान के पुराने मालिक, काफी बार फोन करने के बावजूद उनसे बात ही नहीं हो पा रही थी। टेंशन तो मुझे बहुत होने लगी। उस समय सोच रहा था कि शहर से इतने दूर ये मकान लेके कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं की। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? माल तो चेक करके ही पैक किया था। हाँ, अरे अब्बू ने और मैंने, हाँ हम दोनों ने। पर यार वो, अच्छा ठीक है, हाँ हम बोल देंगे। हाँ हमारे सामने बैठे हैं, ठीक है। चाय बोला था ना, ये क्या है? वो शाम को अम्मी ने फातिया किया था हलवे पर, वही है। चाय बन रही है। बेटा एक कप चाय हमारे लिए भी ले आना। जी अब्बू। अच्छा समरीन कहाँ है? उसको बोलो चाय लेकर आए। जी अच्छा। क्या बात है बेटे, किसका फोन था? अब वो वर्मा जी के मैनेजर का फोन था। मुझसे कह रहा था कि जितने भी अचार की पैकिंग हमने कल करवाई थी उस सब में फंगस लग गया है। फंगस कैसे लग सकता है अचार में? ऐसा कैसे हो सकता है? और माल भी घर के अंदर रखा था, कल ही गोडाउन भिजवाया। माल तो चेक करके ही पैक किया था। फंगस कैसे लग सकता है? मम्मी, ममुना, ममुना क्या हुआ? अम्मी, 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 अम्मी उठो। अम्मी अम्मी अम्मी, ममुना, अम्मी तुम ठीक तो हो? ममुना, ममुना क्या हुआ था? पता नहीं, वजू बनाने के लिए जैसे ही उठी अजीब सी घबराहट हो रही थी, और जैसे ही मैं बाथरूम की तरफ गई आंखों के आगे एकदम अंधेरा छा गया। उसके बाद कुछ नहीं पता क्या हुआ। अब्बू, ऐसा लगता है अम्मी का बीपी फिर से लो हो गया है। आप डॉक्टर को बुला लें तो अच्छा होगा। हाँ मुनीर, जल्दी से डॉक्टर अंसारी को फोन करो। आइए डॉक्टर। देखिए अशरफ भाई, एक फैमिली डॉक्टर होने के नाते मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। जी पूछिए। घर में कोई झगड़ा या तनाव तो नहीं? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं डॉक्टर। क्यों? फिर तो बड़ी अजीब सी कंडीशन है।
इस बार भाभी का बीपी लो नहीं बल्कि हाई है। आप घबराइए नहीं, मैंने दवाई लिख दी है, आइए। जैसे आग के पास जाने से तापमान बढ़ जाता है, ठीक उसी प्रकार ऐसी शक्तियों के आसपास होने से शरीर का तापमान भी बढ़ जाता है। मैमूना के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसका लो बीपी हाई बीपी में कन्वर्ट हो गया। तुम लोगों ने खाना खाया? अम्मी आप फिक्र ना करें, आप सो जाएं, हम सब खाना खा लेंगे। क्या हुआ अम्मी? क्या हुआ अम्मी? क्या हुआ? आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं कसम खाकर कहती हूँ, ना तो वो कोई ख्वाब था, ना ही किसी दवा का असर। सब मेरे आसपास खड़े होकर मुझे तसल्ली देने की कोशिश कर रहे थे, पर सबके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। अशरफ, आप इमाम साहब से जरूर मिलते आइएगा, और अगर हो सके तो घर ले आइएगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। अब्बू, बस एक मिनट और। तुम आज घर पर ही रहना और अम्मी का ध्यान रखना। शाम को हम सभी लोग बाजार चलेंगे। घर की सजावट के लिए खरीदारी भी तो करनी है ना। तुम्हें जो लेना होगा वहीं से ले लेना, ठीक है? अम्मी क्या हुआ? क्या हुआ सना? अम्मी बहुत दर्द उठ रहा है। दर्द उठ रहा है? लेकिन अभी तो 7वां महीना चल रहा है ना। अरे क्या हुआ? आज फिर कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं, सना को दर्द हो रहा है। कोई भारी सामान उठाया था तुमने? तुम चिंता मत करो सना, ऐसी हालत में कभी कभी दर्द उठता है। मुनीर बेटा, बहू को अंदर ले जाओ। दवा लेकर थोड़ी देर आराम करेगी ना, तो थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। जाओ बहू, अंदर जाओ। कुछ नहीं हुआ। देख सब ठीक है, सब ठीक। चल बैठे थे, सब ठीक, बैठे थे। आपकी वाइफ की कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है। बेबी की गर्दन में कॉर्ड जकड़ गया है। आपकी वाइफ को एडमिट करना पड़ेगा। डॉक्टर की वो नली जकड़ने वाली न्यूज
और फंदे वाली बात ने मुझे बिल्कुल डरा दिया। मुझे मेरे बच्चे की बहुत फिक्र होने लगी। हमारी ज़िंदगी अब किसी साये के शिकंजे में जकड़ती जा रही है, इसमें अब शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। ये सारे वाकयात सिर्फ 2 रोज के अंदर हुए हैं? जी। और बहू की तबीयत बगैर ऑपरेशन के ठीक हो गई? जी इमाम साहब। अच्छा, और आपने ये जो नया घर खरीदा है, ये किस मकाम पे है? जी वो सुपरमार्केट के पीछे हाईवे से 2 किलोमीटर दूर जो रास्ता जबलपुर की तरफ मुड़ता है, वहीं पर। राइट की तरफ, मजार के पास? मजार का तो पता नहीं इमाम साहब, लेकिन हाँ पास में एक पहाड़ी जरूर है। अल्लाहु अकबर। मुनीर, बेटा तेरे अब्बू अभी तक नहीं आए हैं। 2 घंटे पहले फोन तो आया था कि वो मस्जिद से इमाम साहब को लेकर निकल चुके हैं, लेकिन अभी तक आए नहीं हैं। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मुनीर, मुनीर, मुनीर दरवाजा खोलो। लगता है अब्बू आ गए। जी अबू, 15 मिनट और लगेंगे। मुनीर, भाईजान, मुनीर, 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 भाईजान, भाईजान, मुनीर, मुनीर, भाईजान, मुनीर। दवा ली थी तूने? पानी चाहिए? इसको अंदर ले जा। मैं मुनीर को देखती हूँ। मुनीर पता नहीं कहाँ चला गया। अशरफ, अशरफ, रुकिए। अशरफ, मुनीर, बाहर से कोई क्या हुआ? आपकी आवाज में बोल रहा था तो हमें लगा कि आप हैं। मुनीर दरवाजा खोलने आया, लेकिन आप तो फोन पर थे। मुनीर पता नहीं कहाँ गया। इमाम साहब मेरा बेटा। सब्र करो, सब्र करो मुनीर, सब्र करो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम। आप लोग यहाँ आ जाइए। अब मैं एक हिसार बांधता हूँ। जब तक मैं घर से बाहर नहीं आ जाता, कोई भी इस हिसार के बाहर नहीं आएगा। या अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
इमाम साहब, मेरा मुनीर। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। घर के अंदर क्या हो रहा था कुछ पता नहीं, लेकिन घर के बाहर हम सब मुनीर के गम में रो रहे थे। थोड़ी देर में इमाम साहब घर के बाहर आते हुए नजर आए। क्या हुआ इमाम साहब, आप इतने खामोश क्यों? जितनी जल्दी हो सके आप लोग ये घर छोड़कर चले जाइए। लेकिन मुनीर कहाँ है इमाम साहब? उसको जिन्नात उठाकर ले गए। हम कुछ नहीं कर सकते। इमाम साहब कुछ तो कीजिए। अरे ये जिन्नातों का डेरा है, और वो भी एक दो नहीं, बेशुमार। लेकिन हमारे घर में ही क्यों? क्योंकि आप उनके रास्ते में हैं। उधर उस पहाड़ी की गुफा में जिन्नातों का महल है, सड़क के उस पार मलंग पीर बाबा का मजार, रास्ते में ये घर। चले जाइए। हमने अगले रोज ही मकान खाली कर दिया। इमाम साहब ने बताया कि कुछ 50-55 साल पहले इस इलाके में एक पीर बाबा की कुटिया हुआ करती थी। मुसाफिर और मुरीद उनसे मदद मांगने और हाजिरी देने के लिए उनके पास आया करते थे। उन मुरीदों में इंसानों के साथ साथ जिन्नात भी शामिल थे। जी हाँ, ये हकीकत है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जब वो चाहते हैं तो किसी के सामने भी आ जाते हैं, किसी से बात भी कर लेते हैं, वरना अल्लाह ने जो है एक पर्दा रखा है कि इंसान उन्हें देख नहीं सकता, उनकी आवाज़ को सुन नहीं सकता। बिल्कुल वो हमारी तरह दुनिया में रहते हैं, जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सारे मामूलात इंसानों की तरह हैं। बस फ़र्क इतना है कि इंसान मिट्टी से पैदा है और वो दहकते हुए आग के शोले से। जिस घर का अरमान 25-30 वर्षों से था, उस घर में एक हफ्ता भी न रह पाए। अब तो ये मलाल कब का ख़त्म हो गया। अब मैं दादी बन चुकी हूँ, भीड़ भाड़ में रहने की आदत पड़ चुकी है मुझे। अल्लाह का शुक्र है, उसने हमारी हिफाजत की और मेरे मुनीर की ज़िंदगी भी बचा दी। उस रात इमाम साहब की दुआओं के असर से हमें पीर बाबा के मज़ार के पास हमारे घर का चिराग मिल गया, वो भी जीता जागता। क्या कसूर मैमूना का था, जो अपने सुकून भरे घर की चाहत में अपने परिवार के साथ उलझन में पड़ गई, या फिर उन जिन्नातों का जो अपना रास्ता बदलने पर राजी नहीं हुए? पता नहीं, पर यह ध्यान रखना जरूरी है कि चाहत और जिद का टकराव हमेशा भयानक होता है।